अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी एक इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसका जो है जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पोटेंशियल का यूनिट है या फिर एनर्जी का। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बाय नेम तो ऐसे ही लगता है जैसे ये पोटेंशियल का यूनिट हो, तो क्या वाकई ये पोटेंशियल का यूनिट है या ये एनर्जी का यूनिट है। तो आज इसको हम साबित करने जा रहे हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो इसके आंसर पे आते हैं। आंसर पे मैं कहती हूँ जी ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, अब आप हैरान होंगे कि जी नाम तो है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और वोल्ट तो पोटेंशियल को जाहिर करता है, फिर एनर्जी का यूनिट कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं आपको साबित करके बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन करते हैं जी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। साथ ही डेफिनेशन भी बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होती है जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार जो एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या फिर लॉस करता है एज इट ट्रेवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी फील्ड में पास करवाएं, ठीक है, और अगर वो एनर्जी को गेन करे या एनर्जी को लॉस करे, ठीक है, और फील्ड कितनी हमने प्रोड्यूस की हुई है, पोटेंशियल कितना रखा हुआ है 1 वोल्ट का, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजारा जाए तो उसमें जो एनर्जी गेन होगी या वो जो एनर्जी लॉस करेगा उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर तो हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी, और अगर हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी होती है, किसके बराबर होते हैं, ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है जी 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे आई, ठीक है, मुझे कैसे पता ये इसके बराबर है। तो इसको मैं आज साबित करके आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि वाकई ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होती है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम में देखें बिल्कुल हमने सेम वही 2 प्लेट्स ली हैं जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड किए हुए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड किए हुए हैं। दरमियान में हमने कोई ले लिया जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको जब हम फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम इस चार्ज को खुद से मूव करवाएं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की प्लेट की तरफ, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे। ठीक है, और ये जो वर्क डन है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं जी इस लेक्चर्स में। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V आ जाएगा जी डेल्टा U/Q0। Q0 भी कह सकते हैं आप, सिंपल कोई भी चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि प्रूफ करने जा रहे हैं क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी हम साइड पे कर लेते हैं और बाकी दोनों चीज़ें जो है वो साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा U एज इट इज़ इधर रहने देते हैं, ठीक है, और ये जो Q0 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा V के साथ। और क्योंकि यहाँ पे अब हम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज भी ले रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है चार्ज की, पॉजिट्रॉन के लिए भी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। तो Q0 की जगह हम क्या ले लेते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज। तो इसको यहाँ पे पुट कर दें तो डेल्टा U आपके पास क्या आ जाएगा, E डेल्टा V। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का ले लूँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगी चार्ज में वो आ जाएगी E एज इट इज़, और डेल्टा V की जगह 1V, और ये आपके पास क्या बनेगा 1 EV। तो इस EV को हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। ए की क्या वैल्यू है जी
ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो यूनिट क्या आएगा, कूलम। तो यहाँ पुट कर देते हैं जी 1 एज इट इज़ और ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ जाएगा कूलम, और ये जो वोल्ट है वो एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे। और कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल के, ठीक है। ये कहाँ से हम कर सकते हैं डेफिनेशन, ये हम कर सकते हैं डेफिनेशन यहाँ से कि ये जाउल होता है, ये कूलम होता है, और ये वोल्ट, कूलम वोल्ट बराबर होगा जाउल के। तो इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी चार्ज में जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट को ट्रैवर्स करेगा वो क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो देखिए हमने साबित भी कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक्चुअली में क्या होता है जी, एनर्जी का यूनिट होता है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होती है। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं जब ये चार्ज को हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे। अगर चार्ज खुद ब खुद मूव करता है तो ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो रहेगी बिल्कुल सेम टू सेम, यही वाली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। और यहाँ से हम जाउल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 1 जाउल किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या आ रहा था जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। अगर हमने जाउल निकालना है तो इस क्वांटिटी को इधर आके डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर जो है वो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने एज इट इज रहने दिया, ये क्वांटिटी लाके हमने नीचे डिवाइड कर दी और यहाँ पे बचेगा 1 जाउल। जब 1 को इस क्वांटिटी पे आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 6.25 इंटू 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़ इधर आ जाएगा आपके पास 1 जाउल। 1 जाउल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इतने जाउल के बराबर होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर आता होता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।